परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक अच्छा समय हमारे जीवन में दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और आज का मेरा मुख्य जो विषय है वो है समर्पण करना। हम बाइबल में एक ऐसी स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जिसने अपने बेटे को समर्पित किया। और आप सब जानते हैं उस स्त्री के बारे में, हन्ना के बारे में आज हम थोड़ी देर परमेश्वर का वचन जो है देखेंगे। उसके लिए हम जब पहला शमूएल पढ़ते हैं, पहला अध्याय, शमूएल की कहानी उसकी माँ से शुरू होती है। शमूएल नबी की जो कहानी है वो उसकी माँ से शुरू होती है, जो एक बांझ स्त्री थी। और पवित्र शास्त्र में हम कई ऐसी स्त्रियों के बारे में देखते हैं जो संतानहीन थी, जिनकी संतान नहीं थी, जैसे कि सारा और रिबका और राहेल और हन्ना। इनको जो है संतान नहीं थी, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि इन सभी ने परमेश्वर से प्रार्थना की। इन सभी स्त्रियों ने परमेश्वर से जो है प्रार्थना की और इन सभी ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। जब ये बांझ थी और इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने इनको जो है पुत्र दिया, इनकी प्रार्थनाओं को सुना। और हम देखते हैं कि जो पुत्र इनके द्वारा हुए, परमेश्वर की उनके लिए एक बड़ी योजना थी। और हम देखते हैं कि इन्होंने अपने बांझपन को स्वीकार नहीं किया। हन्ना के बारे में हम देखते हैं कि हन्ना ने अपने बांझपन को जो है स्वीकार नहीं किया। वो एक बांझ बनकर जो है नहीं रही। उसने जो है परमेश्वर से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना है जो मेरे प्रियो की है। परमेश्वर से संतान प्राप्ति के लिए इसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने इसके जीवन में उस उद्देश्य को पूरा है जो किया है। हम बहुत सी माताओं के बारे में देखते हैं, वो जब प्रार्थनाएं करती हैं तब जब उन्हें पता चलता है कि उनके गर्भ में संतान है, लेकिन हन्ना ऐसी नहीं थी। हन्ना जो है उसको पता लगने से पहले, उसको मालूम भी नहीं था कि तेरे गर्भ में संतान है, वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर प्रार्थना है जो करने लगी। तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं उन स्त्रियों ने एक असामान्य प्रबलता से प्रार्थना की थी। उन्होंने जो है एक असामान्य प्रबलता से जो है प्रार्थना की थी। और एक अद्भुत काम यहाँ पर हुआ कि उसकी प्रार्थना के द्वारा एक बच्चा है जो इस जगत में आया। शमूएल का जन्म इसी प्रकार है जो हुआ था, जब उसकी माँ ने प्रार्थना की परमेश्वर के सम्मुख जाकर, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। क्योंकि जब वो परमेश्वर के मंदिर में गई तो वो इस तरह प्रार्थना कर रही थी, उसके होंठ तो हिल रहे थे लेकिन शब्द है जो सुनाई नहीं दे रहे थे। और वहां पर एली याजक बैठा हुआ था और उसने उससे कहा कि तू जो है सुबह सुबह नशे में होकर यहाँ पर आई है। लेकिन उसने जो है बताया, अपने सारे दुख को जो है बताया। और अंत में एली ने उससे कहा कि स्वर्ग का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। जिस उद्देश्य के साथ वो आई थी, परमेश्वर उस उद्देश्य को तेरे जीवन में पूरा है जो करे। हम यहाँ पर देखते कि अन्ना ने बहुत सालों तक प्रभु से प्रार्थना की और वो प्रार्थना करती थी। और अंत में उसने यह कहते हुए एक मन्नत मानी कि अगर तू अपनी दासी पर सचमुच ध्यान दे, जैसा 1:11 में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, 1:11 में लिखा हुआ है, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को न भूल जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके लिए, उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने कहा कि हे प्रभु, यदि तू अपनी दासी पर के दुख पर तू सचमुच ध्यान दे और उसे एक पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर तेरे लिए अर्पण कर दूंगी। मतलब अपने उस पुत्र को मैं तेरे लिए समर्पण कर दूंगी। जैसा कि मेरे प्रियो आज का हमारा विषय है समर्पण करना।
कुछ लोग परमेश्वर के लिए कुछ चीजों को समर्पण करते हैं, लेकिन यहां पर एक मां ने परमेश्वर से प्रार्थना की, यदि मुझे पुत्र होगा तो मैं परमेश्वर तेरे लिए समर्पण कर दूंगी। और लिखा हुआ है कि उसके सिर पर छुरा नहीं फिरने पाएगा, वो जन्म से ही परमेश्वर का नाजिर होगा। हम यहां पर देखते हैं कि हन्ना की प्रार्थना यहां पर बदल गई। हन्ना पहले यहां पर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन उसकी प्रार्थना जो है यहां पर बदल गई और उसने कहा, यदि तू मुझे एक पुत्र दे तो मैं उसे तेरे लिए समर्पण है जो मैं कर दूंगी। जब हमारी प्रार्थना, मैं कहना चाहूंगा, जब हमारी प्रार्थना हमारी जरूरत से हटकर परमेश्वर की इच्छा पर हो जाती है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यहां तब जब तक हन्ना को उत्तर नहीं मिला, जब तक वो सिर्फ अपने लिए पुत्र मांगती थी, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उसकी प्रार्थना बदल गई और उसने कहा, मैं इस पुत्र को जो मुझे होगा परमेश्वर मैं तेरे लिए यहाँ पर उसे समर्पण है जो कर दूंगी। परमेश्वर की मर्जी अपनी इच्छा को हटाकर परमेश्वर की मर्जी जब हमारी प्रार्थना में आ जाएगी तो हमें प्रार्थनाओं के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें प्रार्थना करना सिखाया। और जब हम मत्ती की किताब में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छाएं हैं उस प्रार्थना में पूरी होती है। और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि हन्ना ने अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की जो इच्छा थी, इस समय इजराइल को एक जो है आत्मिक नबी की जरूरत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि इजराइल में एक बड़ी आत्मिक जरूरत थी, क्योंकि सब लोग जो है परमेश्वर के विश्वास से भटक चुके थे और एली जैसे उनके अगुवे भी है जो भटक है जो गए थे। इसलिए यहाँ पर इजराइल को एक आत्मिक नबी की जरूरत थी, इसलिए उसके लिए हन्ना तैयार हुई। अगर हन्ना अपने बेटे शमूएल को समर्पण नहीं करती तो इजराइल को एक आत्मिक नबी है जो नहीं मिलता, शमूएल जैसा नबी है जो नहीं मिलता। और उसके बाद जब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया तो उसको जब उत्तर हुआ तो वो भूली नहीं। और वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं 1:27 में लिखा हुआ है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया। 28 में लिखा है, इसलिए मैं भी इसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। तब उसने वहां यहोवा को है जो दंडवत किया, घुटने टेक कर प्रार्थना है जो यहाँ पर की है। मैं देखता हूँ कि कई लोग परमेश्वर से वायदा कर कर कि परमेश्वर यदि तू मेरे जीवन में ये काम करेगा तो मैं जो उसे अर्पण करूंगा, समर्पण करूंगा, लेकिन जब वो काम उनके जीवन में हो जाता है तो वो उसको भूल जाते हैं। लेकिन हन्ना ने ऐसा नहीं किया। हन्ना ने अपने बेटे शमूएल को परमेश्वर के लिए समर्पण, परमेश्वर के लिए अर्पित है जो कर दिया। आज मैं उन माता पिताओं से कहना चाहूंगा, हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है और अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए हमें समर्पण करना है। हमें अपनी बुद्धि से नहीं चलाना, हमें अपने ज्ञान से नहीं चलाना, हमें जो है परमेश्वर को समर्पण कर कर परमेश्वर है जो उन्हें चलाएगा। इसलिए हमें अपनी संतानों को परमेश्वर के लिए समर्पण है जो करना, क्योंकि हमारी संतानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर की एक महान योजना होती है। और जब तक हम उसे परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों में जो परमेश्वर का हमारे बच्चों के लिए महान योजना, तो वो योजना उनके जीवन में पूरी नहीं हो पाएगी। हम यहाँ पर देखते हैं शमूएल एक सामर्थी नबी है यहाँ पर बना, एक पवित्र नबी है जो यहाँ पर बना, और परमेश्वर ने
दूसरा अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, बाल्यकाल से ही उसे आवाज देना शुरू कर दिया था, परमेश्वर उसे आवाज देता था और वो परमेश्वर की आवाज को है जो सुनने लगा था। इसके लिए हन्ना का एक बड़ा योगदान है। हन्ना इसके लिए इस्तेमाल हुई क्योंकि उसने अपने बेटे को जो है समर्पण किया। आज हमें भी अपने बाल बच्चों को परमेश्वर के लिए समर्पण करना, आज हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण है जो करना है। हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं 6वें अध्याय में, वहां पर 5000 पुरुषों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना है जो खिलाया है। और वहां पर हम एक वाक्य पढ़ते हैं, बहुत बड़ी भीड़ थी, 5000 के करीब वहां पर लोग थे। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि कुछ खाने के लिए है, तो उन्होंने जो है मना कर दिया कि कुछ भी नहीं है। लेकिन भीड़ में वहां पर हम देखते हैं कि एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। 5 रोटी और 2 मछलियां थी। वो भी प्रभु का संदेश सुनने के लिए वहां पर आया था। इतनी बड़ी भीड़ में उस छोटे लड़के के पास जो है 5 रोटी और 2 मछलियां थी। और जब चेलों ने देखा कि उसके पास ये सब चीज है, तो उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। और हम यहाँ पर उस लड़के का समर्पण देखते हैं। जो कुछ उसके पास था उसने परमेश्वर को वो दे दिया, यीशु मसीह को है जो वो दे दिया। जो खाने की चीज थी उसके पास, जो मछलियां और रोटियां थी, जितना भी था वो सब उसने जो है यीशु मसीह को दे दिया। जबकि बच्चे इतना जल्दी अपनी चीज किसी को नहीं देते। हम अक्सर अपने घरों में भी देखते हैं, जब छोटे बच्चों के पास कुछ चीज होती है तो वो हम उनसे लेने के लिए बोलते हैं तो वो इतना जल्दी नहीं देते हैं, लेकिन बड़ी आनाकानी करते हैं। लेकिन ये छोटा बच्चा जो है, एक 7-8 साल का लड़का, यहाँ पर उसने जो उसके पास खाने के लिए था वो दे दिया। मतलब इसने समर्पण कर दिया, प्रभु के लिए समर्पण कर दिया। जब इसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पण किया, वो सब चीजें दे दी, तो हम वहां पर देखते हैं कि 5000 लोगों ने खाया। आज हमारा किया गया समर्पण मेरे प्रियो व्यर्थ नहीं होगा, उससे लोग आशीषित होंगे। जैसे छोटे बच्चे ने अपने खाने पीने की वस्तुएं जो है यीशु मसीह को समर्पित कर दी, और वहां पर हन्ना ने अपने लड़के को समर्पित कर दिया। उसके द्वारा इजराइल में एक पवित्र नबी मिला, और इस छोटे बच्चे ने जब अपनी रोटी और मछलियां परमेश्वर यीशु मसीह को दे दी, और 5000 लोगों ने खाया और आशीषित हुए, और उसके बाद 12 टोकरे भी बच गए। तो ये सब इसीलिए संभव हो पाया कि इन्होंने समर्पण किया। आज हम भी परमेश्वर के लिए समर्पित कर दे। आज हम भी अपने में कुछ रखना छोड़े, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर जो कुछ भी मेरा है परमेश्वर वो सब तेरा है। अपने जीवन को समर्पण करें, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पण करें, अपने घर को परमेश्वर के लिए अर्पण कर दे। जो कुछ भी आपके पास है वो सब परमेश्वर के लिए हमें समर्पण है जो करना। उससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, उससे परमेश्वर हमसे खुश होगा, और उसके बदले में परमेश्वर हमें आशीष देगा। जैसे हन्ना को जब उसने सैमुएल को समर्पण कर दिया, और भी बेटे बेटियों से हन्ना को आशीषित किया, जबकि वो एक बांझ स्त्री थी, लेकिन उसने अपनी पहली संतान को परमेश्वर के लिए समर्पण कर दिया। तो आज जो कुछ भी हमारे पास है मेरे प्रियो, हम उसे समर्पण करें। परमेश्वर है जो हमारे जीवन में आशीष देगा, हमें बड़ा कर देगा। सो मैं आप लोगों के लिए इस समय प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। जीवन दिया प्रभु, आज 2 कैरेक्टर के बारे में हमने प्रभु यहाँ पर देखा, हन्ना और परमेश्वर पिता, वो छोटा बच्चा प्रभु। इन्होंने प्रभु जी हालेलुया हालेलुया तो तेरे सम्मुख प्रभु जी कुछ समर्पण किया, और प्रभु इनके समर्पण के द्वारा प्रभु बहुत से लोग प्रभु आशीषित हुए। परमेश्वर पूरा इजराइल राष्ट्र प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया आशीषित हुआ प्रभु, और 5000 की भीड़ प्रभु आशीषित हुई। प्रभु धन्यवाद। आज प्रभु जी जितने संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, देख रहे हैं प्रभु जी, आज उनके जीवन में भी तू काम कर, वो भी प्रभु जी समर्पण करने वाले बन जाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आप लोग भी प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।